क्योंकि भगवान बुद्ध भी भगवान तो थे नहीं, वो तो नॉर्मल मानव थे। उसने अपनी एबिलिटी को जाना, उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और आज वो भगवान बन गए। राम क्या थे? इंसान थे। बट राम के अंदर जो क्वालिटीज थी उसको उसने जाना, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, उसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था, न्याय प्रिय थे, हर चीज उसको अपनी ढंग से किया उसने, आज वो भगवान बन गए। तो इसलिए कहा जाता है कि आप भी कर सकते हो, आप भी बड़ा बन सकते हो, आप भी भगवान बन सकते हो, आप जो चाहोगे वो कर सकते हो, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि स्वयं विधाता हो हे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ। और ये बात अगर मैं आपको बोलूँ कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो ना, तो आपको ये 2 मिनट के लिए मोटिवेट करेगा, है ना। और अगर आप खुद बोलोगे ना कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो ये लाइफ टाइम आपको मोटिवेट करेगा। और ये कभी आपको डिमोटिवेट नहीं होने देगा। चाहे सामने वाला आपको बोले कि तुम साला पागल हो, तुम क्यों गए विजय सैनिक BKS में, तुमको अच्छा से होगा, लेकिन आपको बिलीव है ना कि मैं BK से अच्छा कर सकता हूँ, और ये आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। सर 2 बार बोल देंगे कि चलो तुमको बहुत अच्छा करना है, लेकिन जब तक आप नहीं चाहोगे ना कि मुझे अच्छा करना है ना, तब तक अच्छा हो ही नहीं सकता। सही। मैं बोल के जाऊंगा, मैंने बोल दिया लिख लो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये लाइन को मैं रोज पढ़ता हूँ और रोज दोहराता हूँ। जब भी मैं फेलियर होने लगता हूँ ना, मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, तो जब भी मैं फेलियर होता हूँ तो मुझे ये लाइन हमेशा याद आता है कि ये मैं कर सकता हूँ, और मैं सब कुछ बर्बाद होने के बाद मैं फिर से उठ खड़ा होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मैं ही कर सकता हूँ। मेरे लिए कोई दूसरा नहीं करेगा, कोई तीसरा नहीं करेगा, कोई चौथा नहीं करेगा, जो करूँगा मैं करूँगा, है ना। तो ये सोच के चलो, है ना। सबसे बड़ा ये मोटिवेशन है कि आप खुद मोटिवेट रहो, सेल्फ मोटिवेटेड रहो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहो, है ना। और आप लोगों ने माँ बाप से परमिशन लेके आए हुए, उनको आपने कुछ बोला होगा कि नहीं मैं बहुत अच्छा करके आऊँगी, है ना, तभी तो उन्होंने परमिशन दिया होगा। आप बोलते कि मेरे को ऊपर 10,000 रुपया खर्चा करो, मैं आपको बर्बाद करके आऊँगी, कोई पैसा देता क्या? देता है क्या 10,000? तो आपने क्या बोला है उनको कि मैं बहुत अच्छा करूँगा, बन के आऊँगा, है ना, नाम रोशन करूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आप लोगों की है ना, मेरी नहीं है, इनकी भी नहीं है। तो ये लाइन वही कहता है कि रिस्पॉन्सिबल खुद बनिए, खुद समझिए, खुद अपनी शक्ति को पहचानिए, खुद ही कीजिए, है ना। तो स्वयं विधाता हो हे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर। मतलब ये होता है कि आपको लगता है ना कि अच्छा ये ऐसे गया था तो ये ऐसे हो जाएगा, किसी को फॉलो करके हम वो, आपने देखा कि अरे नवाजुद्दीन सिद्दीकी आके रोया, वो इधर सोया रोड पे, फुटपाथ पे, अरे वो ठीक है, वो उसका लक था यार, वो उसका विजन था, उसका मेहनत था। नवाजुद्दीन का फुटपाथ पे सोया, उसने धनिया बेचा, तो हमको भी धनिया बेचना है क्या? नहीं बेचना है, अपना पद बनाओ। हम अपना स्ट्रेंथ लेके आए हैं ना, हम अपनी लड़ाई लड़ने आए हैं ना, हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी को क्यों फॉलो करें? नवाज जी ने 15 साल लगा दिए, तो आप भी 15 साल देने आए क्या इंडस्ट्री में? और उस समय तो कुछ नहीं था, तो उन्होंने 15 साल दिया। अभी मेरे एक बॉस थे, मेरे बोलते थे कि एक टाइम था ना कि कैमरा में झांकने के लिए ना 15-15 साल 10-10 साल लग जाता था एक असिस्टेंट कैमरामैन को, तब जाके व्यू फाइंडर में देख पाता था, क्योंकि अलाउ नहीं था। फिर धीरे धीरे मीडियम चेंज हुआ। अभी जो कैमरामैन है ना, अभी जो लोग इंस्टीट्यूट जाते हैं, इंस्टीट्यूट से आते हैं या जाते हैं, अगर वो 4 साल के अंदर असिस्टेंट से कैमरामैन नहीं बनता है, टेलीविजन की बात कर रहा हूँ मैं, फिल्म की बात कर रहा हूँ, 4 साल के अंदर अगर वो कैमरामैन नहीं बनता ना, तो उसके अंदर प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि फास्ट हो चुका है हर चीज, है ना। तो आपको अपनी लर्निंग, आपकी एबिलिटी और आपके स्ट्रेंथ को उतना ही मजबूत करना होगा, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप लोगों से चलना है। कंपटीशन टफ है। पहले मैं हो सकता था कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में पहला आदमी था कि जो कोर्स करने का सोचा होगा, लेकिन अभी मेरे यहाँ तो जाइए तो 1000 लोग कोर्स करने का सोच रहे हैं, है ना। तो उस समय मेरे लिए कंपटीशन सिर्फ एक ही था, मैं ही अपने डिस्ट्रिक्ट कंपटीटर था। अब अगर कोई कोर्स करने आएगा तो उसके लिए 1000 कंपटीटर खड़ा है, अगर उसने अच्छा आपसे परफॉर्म किया। अभी जैसे आप रिसेंटली मैं बात कर रहा हूँ, अगर आज के परफॉर्मेंस में से मेरे को किसी को रिकमेंड करना होगा तो मैंने अपना एक मन बना लिया है, आप समझ रहे हो। तो वो कहीं बेस्ट होगा तब तो मैं उसके लिए सोच रहा हूँ कि अगर इसको मैं कहीं मौका मिला तो मैं इसको बोलूँगा कि सर ये मुझे दे दो, मैं शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, उसको मुझे दे दो, है ना। तो अपना हमेशा बेस्ट दीजिए, सीखिए, है ना। सर इतने अच्छे डायरेक्टर हैं और इन्होंने बहुत सारे शो किए, आपको भी पता होगा। और आप मेरे बारे में अगर जानना चाहोगे तो आप गूगल करोगे मेरा नाम, यू विल गेट एवरीथिंग देयर, है ना।
धर्मेंद्र विश्वास नाम करोगे ना गूगल पे टाइप, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और रवि सर की तरफ से आप लोगों के लिए फ्री है, अगर कहीं भी कुछ अटकते हो टेक्निकली तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक जहाँ पे भी आप। और अगर कुछ टेक्निकल चीज पूछना है हाँ तो आप लोग पूछ सकते। और अभी आपको कुछ जानना है बोलिए, आप लोगों के मन में कैमरे को लेके सवाल है या कुछ फिल्म मेकिंग को लेके अगर आपको लग रहा है कुछ भी ऐसे ही आपको जो पूछना है पूछिए, क्योंकि प्रश्न। हाँ सर, जैसे कैमरे के पीछे तो रिहर्स करते हैं, पर जब जाते हैं सामने तो ऐसा लगता है कि पहले इमोशन था, फिर अचानक से कैमरे के सामने आके लगता है कि अब इमोशन नहीं आ रहा है या वो चीज़ नहीं पकड़ में आ रही है, तो उसको कैसे लाएं? सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, हर बड़े एक्टर के साथ हुआ है बिगनिंग स्टेज में। लर्निंग स्टेज में मैंने टेलीविजन में बहुत सारे सुपरस्टार जो आज हैं वो एक एक लाइन नहीं बोल पाते थे, उनको कट कर करके हम लोग लाइन बोलाते थे। तो यहाँ पे भी ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही काम करता है। आप कैमरे के पीछे ऐसे परफॉर्म करते हो ना तो तब आप सोचते हो कि ना मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, है ना। सेम चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करना है कैमरे के आगे भी। तो बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको सर जो रिहर्सल कराते हैं ना कैमरे के साथ कराते हैं, है ना। कैमरा आते ही आप ना ये सोच लेते हो कि मैं अब कैमरे के आगे अब मुझे बेस्ट करना है। उसके पहले ना आप लोग ना क्या करते हो कि उस चीज़ को लाइट लेते हो, अच्छा कैमरा ऑन नहीं है ना, चलो ना ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। और ये माइंडसेट आपका है कि कैमरा आते ही आपको लगने लगता है अब तो कैमरा ऑन हो गया, अब तो मुझे बेस्ट करना है, इसको तोड़ना पड़ेगा, है ना। क्या ऑफ कैमरा भी जब आप कर रहे हो ना तो आप उसको रियल समझो, बेस्ट करने की कोशिश है ना। ऑफ कैमरा भी जब आप उसको रियल समझ के करेंगे ना, आप उस समय भी सोचो कैमरा ऑन है। और ना सबसे बड़ी बात होती है आप कैमरा भूल जाओ, बिल्कुल कैमरा कोई चीज़ नहीं होती, याद ही मत रखो। एक्टर के लिए ना कैमरा कोई चीज़ नहीं होती है। अगर मैं अभी आपको गाली दूंगा, चाहे ऑफ कैमरा दूँ ऑन कैमरा दूँ, तो आप मुझे गाली दोगे कि नहीं दोगे। अगर मैं आपसे प्यार से बात करूंगा तो आप प्यार से बात करोगे, मैं नाम पूछूंगा नाम बताओगे। तो सिंपल रहना है, आप नेचुरल रहिए, रियलिस्टिक रहिए। रियल लाइफ में जो आप करते हो, घर आते हो मम्मी पापा आपसे बोलती है, आप थक के आते हो मम्मी को बोलते हो चाय दो, मम्मी चाय लेके आती है तो आप चाय हाथ से लेते हो, उनकी तरफ देखते हो। या आपको कुछ बोलना होता है, चाय फीकी है तो आप बोलते हो अरे मम्मी चाय फीकी है, बोलते हो ना। तो समझो कि कैमरा है ही नहीं। या तो फिर आप कैमरा माइंड में आप बिठा लेते हो कि अब मुझे कैमरे के सामने जाना है तो मुझे बेस्ट करना है, वो चीज़ निकाल लो आप माइंड से। आप सोचो कैमरा कहीं नहीं है, या तो कैमरा हर जगह है। आप जब रिहर्स भी कर रहे हो ना तो ये सोच के रिहर्स करो कि कैमरा है और मुझे कैमरा देखना है। तो जैसे सर लुक का भी, जैसे चेहरे का भी कुछ चक्कर रहता है, जैसे आदमी ज़्यादा काला हुआ एक्टर बनने के लिए। एक्टर के लुक मैटर ही नहीं करता होगा। अभी जैसे मैं आप लोग उस दिन थे कि नहीं, आप ना एक दीपक भाई करके शायद आप लोग के क्लास में आए थे, छोटे से दीपक वर्मा नहीं आए थे तुम? हाँ परसों। अच्छा आपने के गोस्वामी करके एक एक्टर है, आपने नाम सुना है? वो बहुत नाम है ना। तो क्या उसको एक्टर नहीं है? कमाल का एक्टर है। परसों आए थे भी सेम हाइट के, है ना। नवाजुद्दीन क्या बहुत गोरा है क्या? नवाजुद्दीन गोरा है क्या? तो एक्टर के लिए मैटर ही नहीं है, परफॉर्मेंस होता है बस। हाँ एक चीज है कि आप बोल रहे हो, एक कैटेगराइज किया हुआ है इंडस्ट्री ने और एक फील्ड, इस फील्ड ने भाई जहाँ पे हीरो की जरूरत होगी हीरो आपको मैं बताता हूँ। जहाँ कॉर्पोरेट लुक है, हाँ। है ना, कॉर्पोरेट लुक है। जिसको चाहिए कि अभी वो फॉरेनर है तो फॉरेनर में हम लोग को कोई काम नहीं करेगा ना। सही बात। अगर आपकी एबिलिटी है, मैनेजर है, बैंक मैनेजर है, कोई आपको मैं बताता हूँ कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं ना जो कि छोटे होते हुए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर देखिए, फिल्म आई थी ना, उसमें कहाँ किसी ने शाहरुख को लिया? अनुराग बसु ले सकता था ना, कैसे शाहरुख को नहीं लिया ना। सब आ रहे थे लोग जो रियलिस्टिक है। क्राइम पेट्रोल तो सिनेमा का हर जोन होता है ना, हर जोन होता है, रियलिस्टिक जोन होता है ना। इसके बाद एक आपको कमर्शियली बनाते हैं लोग सिनेमा। तुमने पंचायत देखा था जिसमें पंचायत विनोद देखो, भाई साहब एक लाइन से गांव जैसा देहाती, और वो विनोद ने भी लाइन नहीं बोला, सुपरस्टार बन गया वो जो विनोद है ना। एक फिल्म आई थी उसकी ऋषि कपूर के साथ, तभी मैंने उसकी फिल्म देखी थी तो मैंने बोला था ये आदमी कहीं जाएगा आगे, है ना। और आप जो देखते हो पंचायत में, देखो कितने सारे रियलिस्टिक कैरेक्टर है, सबके लिए रोल है, ऐसा ना। वो कितना मोटा है, वो अपना क्या नाम है, चाचा सरपंच नहीं, सरपंच उप सरपंच, हाँ वो जो उप सरपंच है। तो वो बोलेगा कि मैं एक्टर, अब वो बोलेगा कि मेरे को ना दीपिका पादुकोण के साथ हीरो लॉन्च करो, पॉसिबल है?
नहीं ऐसी था। कुछ मूवी हुई पठान में उसको ले सकते थे क्या प्रोड्यूसर, क्योंकि पठान उसको बेचना था, 400 करोड़ की फिल्म थी, है ना, 200 करोड़ की फिल्म थी। तो इसलिए एक्टर होना मतलब होता है कि जो आप बेस्ट परफॉर्मेंस करो, एक्टर करो। पंकज त्रिपाठी आपको याद है, एक रब सिनेमा आया था जिसमें वो विजय राज को पूछता है कि अरे कौवा बिड़िया, मैंने आवाज रन में, है ना, तो कितने मिनट का सीन था उसका, लेकिन अच्छा था 30 सेकंड का था, खाली इतना ही बोलता है ना कि अरे तुम खाए हो कौवा बिरयानी, तो आवाज कहाँ से मैं कल आया? ना पंकज त्रिपाठी जी पंकज त्रिपाठी। का इंटरव्यू सुन रहा था मैं। हाँ तो गैंग वासीपुर जब आया ना, उसके पहले वो छोटे मोटे सीन करते थे, 2-3 सीन का। वासीपुर से कितने लोग का निकला होता, लोग मुझे नोटिस करने लगे सुल्तान बनाना उसमें। फिर भी मैं छोटे छोटे रोल करता था, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि यार सर अच्छा नहीं लगता। फिर उनको देखो आज कहाँ मिला। तो कब बोला ना कि मौका कब आ जाए कुछ पता नहीं, आप उसको तैयार हो। और किसी का सर हम लोग गए थे सेट पर, जैसे कि तो वहाँ पर हम लोग देखे थे कि क्लोजअप के लिए अलग लेंस लगा था, जैसे कि और लॉन्ग शॉट के लिए अलग लेंस था। सर क्या हम लोग एक ही लेंस से क्लोजअप को और लॉन्ग शॉट को नहीं एक मिनट रुको, एक